दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूजीसी का बिल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक इस पे लगा दिया गया है, लेकिन आज जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई चर्चा आपको करता हुआ नहीं मिलेगा। वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि जो इस नियम को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के कौन कौन सदस्य थे। दोस्तों, जब आप इन समिति के सदस्यों के बारे में आपको पता चलेगा तो आपको ये मतलब मैं कहता हूं कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ऐसे नाम इसमें ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हमारी सोच बदल जाएगी, जिसको हम सम्मान की नजरों में से देखते थे, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर यार क्या हम गलत थे कि ये बंदा गलत है। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सही में हमारा देश इन लोगों के हाथों में सुरक्षित है। आप सोचना चालू करेंगे, क्या ये लोग अगर रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, उन्नत करेगा। आज इन लोगों का मतलब, क्योंकि देखिए हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रहती है और जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है। हम उनके बारे में जानकारी नहीं लेते, उनके बारे में बात नहीं करते जिनके बारे में ठीक है भाई जाने दो, कहते हैं ना। अपनों के बारे में आप गली में जो जो लोग जाते हैं, उन गलतियां करते हैं, उनके बारे में आप कोई चर्चा नहीं, हम भी नहीं चर्चा करते हैं, आप भी नहीं चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई आपका लड़का या आपका मित्र या आपका रिश्तेदार अगर कुछ गलत कर रहा है तो आपको बड़ा अफसोस होगा। आप कोशिश ये करेंगे, अगर ईमानदार हैं उसके प्रति लेकर के, तो आप समझाएंगे जरूर। दोस्तों, इसमें 31 नाम थे, 31 नेम थे। वो नाम जो है वो कुछ इस तरीके का है, मैं आपको बता रहा हूं। उसमें दिग्विजय सिंह उसमें अध्यक्ष थे। उसके बाद विकास रंजन भट्टाचार्य, सुश्री सुष्मिता देव, डॉक्टर सिकंदर कुमार, श्रीमती सुनित्रा अजीत पवार, श्रीमती रेखा वर्मा, डॉक्टर भीम सिंह, श्री हरिभजन सिंह, श्री घनश्याम तिवारी, श्रीमती संगीता यादव। दोस्तों, ये जो नाम मैंने बताया ये सभी राज्यसभा के सदस्य हैं। अभी जो सांसद इसमें थे उनके बारे में बता रहा हूं। जो सांसद, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर अंगोमचा, श्रीमती रचना बनर्जी, श्रीमती शोभना बैन, श्री दर्शन सिंह, श्री जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर वर्षा, श्री अभिजीत गंगोपाध्याय, डॉक्टर हेमांग, श्री अमर काले, एडवोकेट डीन, डॉक्टर संबित पात्रा, श्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर डी पुरेंदेश्वरी, श्री राजीव राय, श्री जियाउर रहमान, करण भूषण सिंह, सुश्री बांसुरी स्वराज, श्री कामाख्या प्रसाद त्रासा, डॉक्टर टी सुमथी। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम पता चल गया, इनमें से कुछ नामों की मैं चर्चा करना चाहूंगा जिसके बारे में हमारी सोच क्या थी और सोच अब क्या है, कितनी बदल गई। जिसमें सबसे ऊपर मैं रखूंगा डॉक्टर संबित पात्रा का नाम। दोस्तों, डॉक्टर संबित पात्रा इस कमेटी में रहते हुए अगर कुछ नहीं बोलता है तो मुझे बहुत शर्म की बात, बहुत शर्म आती है। जब भी टीवी डिबेट में आते थे तो अगर संबित पात्रा हैं तो हम इस टुच्चे से डिबेट को भी देखते थे, क्योंकि टीवी डिबेट वैसे भी हंगामेदार होता है, कुछ बेमतलब की बातें होती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर संबित पात्रा हैं और सुधांशु त्रिवेदी, अगर ये दोनों जन अगर हैं तो आदमी, एक शिक्षित व्यक्ति या जो भी है, एक बार इनकी डिबेट जरूर देखता है। लेकिन दोस्तों, संबित पात्रा का इस नियम में सहमति, इन सदस्यों में रहते हुए कुछ न बोलना, ये अपने आप के क्वेश्चन मार्क लगाता है और ये बताता है कि
क्या ये व्यक्ति ऐसा है? क्या ये व्यक्ति कुछ बोला ही नहीं होगा? मतलब आप ही सोचो ना इस बात को कि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता हूं डॉक्टर संबित पात्रा, यार इसने मतलब ये उस कमेटी में है और इतना ब्लंडर मिस्टेक करता है, ऐसे नियम बन जाते हैं। आप मतलब मुझे तो अफसोस होता है इस तरीके की बातों को लेकर। डॉक्टर संबित पात्रा। दूसरा नाम आता है रविशंकर प्रसाद। ये देश का कानून मंत्री रह चुका है। मतलब बड़ा मतलब मैं क्या बोलूं इसके बारे में। यह व्यक्ति ने, अब आप सोचो, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कानून मंत्री रह चुके हैं। हमारा देश अगर पीछे है ना तो इसके वजह से पीछे है। क्यों? कि जिसके बारे में हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति बहुत बढ़िया होगा, वो इस तरीके का निकलता है। रविशंकर प्रसाद, ये बंदा जितना बोलता है उतना करता नहीं है कुछ। और बेशर्मी की पराकाष्ठा है उस भाजपा की, जो ऐसे ऐसे बूढ़ों को टिकट देती है और उनको चुनाव लड़ाती है और ये जीत के आते हैं। इनके ज्ञान पे, इनके डिग्री पे, इनकी वकालत पे शर्म आती है, शर्म आती है ऐसे लोगों पे। दूसरी, अब ये तीसरे नंबर की आती है बांसुरी स्वराज। दोस्तों, ये बांसुरी स्वराज श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बेटी है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, पहली बार संसद में गई है। ठीक है, युवा है, हम भी जानते हैं कि अगर युवा है तो कुछ बढ़िया करेगी, लेकिन वारे सुषमा स्वराज की लड़की, सुषमा स्वराज जी का करा धराया सब मट्टी पलीत कर दिया, कलंकित कर दिया। इस सांसद ने कलंक लगा दिया। अरे भाई, अगर सच को सच कहने की ताकत नहीं है, गलत को गलत कहने की ताकत नहीं है, तो आप लोगों पे शर्म आती है, ऐसे सांसदों पे शर्म आती है। ये केवल अपने परिवार के नाम पे संसद में आ गए हैं, अदरवाइज इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई दे रही। क्या बताया जाए, इतना बेकार नियम। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कर्णभूषण सिंह। जानते हैं कर्णभूषण सिंह कौन है? भूषण सिंह के छोटे बेटे हैं। बहुत सारा आरोप लगा था उनके ऊपर, तो उनको टिकट नहीं दिया भाजपा ने, और उसके बाद उनके लड़के को ये टिकट मिला, वो सांसद चुन के आए। ये व्यक्ति भी उस कमेटी का सदस्य था। भूषण सिंह कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके बारे में। मतलब हम अगर कहते हैं, हम अगर सोचते हैं तो ये बहुत छोटा सोचते हैं। वह व्यक्ति चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, वह व्यक्ति हेलीकॉप्टर से चलता है, उनके खुद के ये चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर हैं। कितनी खेती होगी, कितनी बागवानी होगी, कितना धन दौलत सम्मान। उनका लड़का जब ये रूल आया ना, बोले मैं इसके बारे में कोई बयान नहीं दूंगा, मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर बयान नहीं दूंगा। यार, ऐसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे ना, कसम से बता रहा हूं, इस देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। सही बता रहा हूं। और आप जो हमारे युवा दोस्त हैं ना, आप देख रहे हो ना, आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, ये खोखले हैं, ये पूरे खोखले हैं। अब समझ में आ रहा है, 31 सांसद, 31 और बूढ़े जवान, आज देश की जो दुर्गति है ना, इन्हीं के वजह से दुर्गति है। ये देश को ना खड्डे में लेके जा रहे हैं। कभी नए लोगों को मारने का मौका ना नहीं देंगे। उसमें कई लोग डॉक्टर शब्द से सुशोभित हैं उस 31 मेंबरों में। एक और मैं आपको बताऊंगा, अभिजीत गंगोपाध्याय, जानते हैं? ये जज थे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जज। इन्होंने रिटायर होके फिर वो चुनाव में लड़े, भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया है।
जजों की हालत है यार, क्या मतलब ये आपको, हमको तो बड़ी शर्म आ रही है इन लोगों के बारे में चर्चा करके। ये जज, कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मुझे पता, लेकिन जिनकी भी मैंने चर्चा किया, आपको लगता है कि ये लोग देश को आगे लेके जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। और खास करके ये जो 3-4 नाम जो है ना, उन्होंने भाजपा की मटिया पलेत कर दिया, खत्म कर दिया भाजपा को। 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, उसमें सोच मतलब अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है भाजपा को छोड़ करके, क्योंकि भाजपा ये जो जितना हो रहा था ये भाजपा वालों ने ही किया और कोई नहीं किया। जो छात्र भी जो थे ना, जितने जमीन पर उतर के इन लोगों ने मेहनत किया और जो धरना प्रदर्शन किया, वो योगी जी का भी वक्तव्य आया। लेकिन ये एक चीज तो समझ में आ रहा है कि 2027 में ये जो इन्होंने इतना ब्लंडर किया है, इसकी सजा इनको मिलेगी, पक्का मिलेगी। ब्लंडर इन्होंने किया है, बहुत ब्लंडर हो गया भाई, इन्होंने ब्लंडर कर दिया। एक पिक्चर आई थी ना गंगा जल, उसमें जो अजय देवगन जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि भाई ये एसपी साहब हैं, तो उनसे भी वो पैसा मांगना चालू कर देता है। उसके बाद जब उसको पता चलता है तो वो कहता है अरे बहुत ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। तो वो ब्लंडर इन लोगों ने कर दिया है, बिहारी भाषा में, यूपी वाले भाषा में ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर बाउंडर कर दिया है कि अब इसको कैसे मैनेज करेंगे वो समझ से परे। लेकिन मुझे लगता है इससे एक बहुत बड़ी सीख भी मिली है। वो सीख ये मिली है कि पता तो हमें चला है कि वो कहते हैं ना कि चेहरे कुछ और हैं और चेहरे के पीछे कुछ और है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया? हालांकि ये भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें भाई सब्सक्राइब आप करेंगे तो ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और हम कुछ अच्छा कंटेंट आपको बना के दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।